जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी प्री आरओ एग्ज़ाम और जो भी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मूल रूप से अगर कहें तो यूपीपीसीएस जो प्री और आरओ जो अभी नज़दीकी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। हमारा लक्ष्य है कि आपको पीसीएस प्री में, यूपी पीसीएस प्री में कम से कम 100+ नंबर आपके, 100+ क्वेश्चन, नंबर नहीं, क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। ये सीरीज़ आप पूरी देखिए, ये 13वां वीडियो है। यकीन मानिए इसमें बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने इसमें डिस्कस करा है। तो इसको आप देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस जो है, ये इनकी संभावना जो है वो अधिक है आपको एग्ज़ाम में मिलने की। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, इसको पूरी सीरीज़ ज़रूर देख लीजिए, ये 13वां है। ये पूरा आप देखिए, 12 वीडियो जो और भी पड़े हुए हैं उस पर चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसको पूरा देख डालिए आप लोग। ठीक, एक तरफ से देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थीं, ठीक है, जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनी और उन समितियों के अलग अलग जो है वो अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, और इनसे लगातार प्रश्न पूछा गया है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको प्रत्येक मतलब वर्ष ये इससे इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो समिति है और अध्यक्ष, उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, लिख लीजिए टेबल के सामने, इसको चिपका लीजिए, देखते रहिए तो आपको याद रहेगा इसमें। ठीक है, जैसे देखिए, संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति भी यही थे। ठीक है, प्रारूप समिति के ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, मौलिक अधिकारों से संबंधित ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के भी यही थे, तो ये दोनों के थे। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ उप समितियाँ थीं, उनके भी देखिए कौन कौन से थे। तो जैसे मूल अधिकार वाली उप समिति थी, उप समिति में जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक की जो उप समिति थी वो उसमें आपके एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, अध्यक्ष। संघीय शक्तियों से संबंधित जो समिति है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा ये। प्रांतीय संविधान समिति जो है ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत पूछता है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, यहाँ पे आप प्रांतीय संविधान समिति और ये जो यहाँ पे ये संविधान समिति है, संघीय संविधान, तो संघ वाला जहाँ पे आएगा एक चीज़ याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। संघ वाला जहाँ भी आएगा वो उसमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है वो आँख बंद करके लगा दीजिएगा। ठीक है, संघ समिति के यहाँ भी है, जैसे एक ये, और यहाँ भी है देखिए ये वाली संघीय शक्तियों वाली, तो ये दो के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, ये प्रांतीय वाली याद रखिएगा पटेल जी का है। कार्य संचालन समिति ये के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी साहब। ठीक, तो ये कार्य संचालन संबंधी ये के एम मुंशी, और एक जो प्रक्रिया संबंधी वाला है वो याद रखिएगा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, तो ये उनकी अध्यक्षता में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे, एक दो बार देखिएगा इसको। ठीक है, 2 बार कम से कम, मिनिमम 2 बार, और मैक्सिमम अब जितनी मर्जी हो आपकी। चलिए देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा दिसंबर 2023 में जारी, अब जारी, इसमें जो है ना, आगे जो है आपको स्टैटिक वाले जो प्रश्न हैं वो भी मिलेंगे, प्लस जो करंट के हैं। ठीक है, करंट वाले भी प्रश्न मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, पूरा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। विश्व बैंक द्वारा दिसंबर में जारी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के आधार पर वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति उच्चतम आय कहाँ पे है, तो ये नॉर्वे में है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्वे में। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है। एसडीजी से आपको एक प्रश्न मिलता ही है, चाहे वो डायरेक्ट पूछ ले या फिर ऐसे इस तरीके का लिस्टिंग दे दे आपको। तो देखिए SDG 7 क्या है, तो ये वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, इससे संबंधित है। ठीक, SDG 14 आपका क्या है, तो ये है आपका जल के नीचे जो है वो जीवन। ठीक है, और SDG 14 क्या है, भूमि, और SDG 7 क्या है, वो है आपका ये लक्ष्यों के लिए साझेदारियाँ जो है वो SDG 17। आपको पता है कि SDG जो है वो COP 15 में ये चीज़ें, पेरिस जो समझौता हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसमें ये चीज़ें निकल कर सामने आई थी। तो इसमें 17 जो है वो आपके
गोल थे जिनको कि 2030 तक जो है वो दुनिया को प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन भी बता देता हूँ, तो इसको ऑप्शन मिला लीजिए आप। जैसे ए का 4, आप देखिए इसमें ए का एक ही में है ही है, ए का 4। ठीक है, ये ए का 4, बी का 3, टू का 1, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। किस हल्दी के पौधे, हल्दी का जो पौधा होता है उसका किस भाग से ये प्राप्त होती है हल्दी? तो कौन सा है ये? तो ये हल्दी जो होता है वो आपने देखा होगा नीचे उसमें जड़ों में उसमें होता है वो ना, तो उससे प्राप्त होती है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना प्रारंभ वर्ष सही सुमेलित है, पूछा है। ठीक है, कई बार पूछता है कि सुमेलित नहीं है, तो अगर कीवर्ड नहीं पकड़ेंगे आप तो गलत कर जाएंगे। ठीक, कीवर्ड पकड़िए आप। ठीक है, तो ये इसमें कीवर्ड जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये ऊपर मैंने शायद इसमें जड़ बता दिया, ये गलत है, तना होगा। ठीक है, हल्दी जो पौधा होता है ये होता है, नीचे जो होती है वो तना होता है। ठीक है, ऊपर उसमें जो निकलती हैं वो सब पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो तने से प्राप्त होता है हल्दी। ठीक, ये मैंने गलत बता दिया था। ठीक है, उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक, इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली जो योजना है ये 2016 में आई थी। ठीक है, इनकी डेट भी, इनका जो ईयर है वो लिख लीजिएगा। रूरल वाला ये 2017 में। ठीक है, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी ये 2017 में। आदर्श ग्राम ये जो योजना है ये आपका 2014 में शुरुआत हुई थी जब। ठीक है, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ये 2014 में शुरू हुई थी, ये सही है इसमें। हाल ही में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो पहला है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये चंडीगढ़ में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित केंद्रीय बजट में अनुमानित प्राप्तियों के स्रोत हैं, ये दिए हुए हैं। बताना है इसमें कि कौन सा किसका परसेंटेज है। तो ये देख लेते हैं हम लोग किसका परसेंटेज है कौन सा। तो आपने पढ़ा होगा ये, और इससे प्रश्न बन भी सकता है। ठीक है, ये भी आप मान के चलिए कि इससे आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है अभी अगर इसमें देखेंगे तो जिसका परसेंटेज है वो है आयकर। ठीक है, आयकर यानी कि आप इसमें सी का 3 लगा सकते हैं इसमें, अगर ऑप्शन के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा नहीं भी पता है तो भी आप सी लगा लीजिए आप इसमें। सबसे ज़्यादा जो आयकर है वो 19% है। ठीक है, उसके बाद निगम कर ये 17% है, जीएसटी आपका ये 18% है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये 5%। एज इट इज़ इनको याद कर लीजिएगा, 1 2 3 4 ये मैच्ड हैं ये। ठीक, एज इट इज़ याद रखेगा, कहीं भी पूछ सकता है, सिंगल वाला भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आता हुआ प्रश्न आप गलत कर जाएंगे। ठीक, अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें देखिए भारतेंदु नाट्य एकेडमी ये जो है सही है 75 में, ये हिंदी संस्थान भी सही है 76 में, ये संस्कृत जो संस्थानम है ये भी 76 में ही है। ठीक, और ये उर्दू वाला भी है 72 में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किसने हाल ही में मैराथन प्रतियोगिता में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये तो ये याद रखिएगा, ये जो केल्विन किप्टम है ना, केल्विन किप्टम, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या करा है, रिकॉर्ड बनाया है मैराथन में। नॉर्मली आपने देखा होगा ये जो किपचोगे हैं ये इनके नाम पे कुछ रिकॉर्ड रहता है बहुत ज़्यादा अभी, लेकिन ये इन्होंने करीब 35 किलोमीटर जो है वो 2 घंटे 35 मिनट में पूरा किया, इसको रनिंग पूरा किया और इसमें एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया ये। ठीक है, तो ये किप्टम का नाम याद रखिएगा इनको। ठीक है, ये भी केन्या के ही है। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए, और ये किपचोगे भी जो हैं ये भी इसके पहले इन्हीं के नाम पे था ये रिकॉर्ड, ये भी हैं वहीं के। तो केन्या वगैरह में जो है ना ये बहुत मतलब ये लॉन्ग रनिंग वाले, ये जो मैराथन वाले धावक हैं ये सब उधर ही से निकलते हैं ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नदियों का क्रम दिया पूछा है इसमें कि लंबाई के अनुसार क्या क्रम होगा उनका, और वही जो लंबाई है उनके अनुसार क्या होगा। तो देखिए आपको अगर थोड़ा सा समझ में आए तो इसमें पूछा है कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको पता है कि नील नदी तो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो नील नदी आपका ऑप्शन यहाँ पे आ गया, यानी कि सबसे लास्ट पे तो यही होगा। बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट करिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि अमेजन उसके बाद आती है। ठीक है, उसके बाद यांगसी आती है। यांगसी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है और विश्व स्तर पर वो तीसरी नदी है। तो ये हो गई, फिर मेकांग हो गई। ठीक है, तो ये आपका बी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें
पूछा है कि कौन सा कहाँ पे कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो माकुम में ये आप याद रखिएगा कोयला है, ठीक। डल्ली राजहरा ये आपका लौह अयस्क से है। कोरापुट आपका ये बॉक्साइट से, और चित्रदुर्ग आपका मैग्नीज से, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो A2B1 और C4 यानी कि बी वाला करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पे पूछा है ये वन्य जीव अभ्यारण्य ये पूछा है, और आपको बताना है कि कौन सा मैच्ड है ये। तो देखिए ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये रानीपुर वाला 1977 ही है, कतरनिया घाट वाला 76, चंबल वाला भी ये 79 में, और हस्तिनापुर ये एज इट इज़ मैच्ड है। तो इनका क्रम याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, गलत करके आ जाएंगे। तो ये सेम है, ये हस्तिनापुर 1986, चंबल वाला 1979, कतरनिया घाट 1976, रानीपुर 77, ठीक है। देखिए यहाँ पे जिला झील दिया हुआ है और जिला पूछा है कहाँ पे है कौन सा। देखिए फुलहर झील ये पीलीभीत में है, ठीक है। फुलहर झील पीलीभीत में ही है, ठीक, ये याद रखिएगा। बरुआ सागर आपका ये झांसी में पड़ता है, ठीक। अलवारा आपका ये कौसाम्बी में, और देवरिया ये कन्नौज में। तो ये भी एज इट इज़ पूरा मैच्ड है आपका, ठीक। 1 2 3 4 ये याद रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में इसकी स्थापना कहाँ पे है? ये गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, IISR। और एक जो शुगर केन वाला है वो याद रखेगा। शुगर केन वाला कहाँ पे है? तो वो कानपुर में है। ये बहुत उसमें पूछता है, मैचिंग में बहुत पूछता है ये, ठीक है। तो शुगर केन कानपुर है, और गन्ना अनुसंधान ये आपका लखनऊ में है। पूछा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1952 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन, देखिए ये आप नाम से समझ में आ सकता है आपको, एकीकृत पेंशन पोर्टल। अब आप इसमें सोचिए कि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन ये किस कैटेगरी में आते हैं। मतलब आप अगर इनका सशक्तिकरण कर रहे हैं, इनके लिए इनके भलाई का कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो सामाजिक वो है ना। तो आप सोचिए कि इसमें SSPY आपको नाम से समझ में आ जाएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ठीक है। तो ये पोर्टल है, ये इसमें वही चीज़ पूछा हुआ है। आपूर्ति अलग है ये, ठीक है, ये PDS से संबंधित है। तुला ये प्रशासनिक उससे है, ठीक है। तो ये भी है, सृष्टि भी है, ये UP के ही हैं ये सारे, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया। इसमें पूछा है क्षेत्र और वो नृत्य पूछा है, लोक नृत्य कहाँ का है। देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है UP स्पेशल का, ठीक, आएगा ही आएगा एक प्रश्न। तो देखिए ब्रज क्षेत्र में आपका ये झूला, ठीक। आपका पूर्वांचल में चौरसिया, जो ये अपना पूर्वांचल है उस चौरसिया। अवध में ये कलाबाजी, और ये बुंदेलखंड में ये पाई डंडा, ठीक है। तो ये करेक्ट जो ऑप्शन जो देख लीजिए A2B1 कहाँ है? तो ये है भैया बी में, A2B1 ये आपका बन जाएगा, ठीक। ये पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा इसको। देखिए निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है? तो ये जो लखनऊ का घराना है ये, इसको पूरब का घराना भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, इस तरीके से भी प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये पूरब घराना, लखनऊ घराना हो गया। देखिए घराने से ही, संगीत से ही संबंधित एक और प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में संगीत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो बरेली के प्रसिद्ध गायक राम पदार्थ को अयोध्या नरेश ददुआ का संरक्षण प्राप्त था, बिल्कुल सही है। बिंदादीन महाराज ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन और सनद पिया नामक बंदिश का विकास किया था, तो ये भी सही है। दोनों कथन या एकदम सही हैं, याद रखिएगा इसको। ये आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें कई बार अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इस तरीके के प्रश्नों को नहीं मालूम है तो छोड़ देना ही उचित है, ठीक। लेकिन आप इसको पढ़ लिया है, देख लिया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो ये आज यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करवा दीजिएगा, इसको शेयर करिए, आप लाइक करवाइए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी बढ़वाइए आप लोग, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।